40 freaking shots on target, एक गोल। टैक्टिकल मजेदार सी बात यह है कि बार्सिलोना ने अपना पूरा प्ले स्टाइल चेंज कर लिया है और अब बहुत डिफरेंट तरीके से फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन डीएनए वही। आंसू फाटी आया, डिसेंट गेम खेली, लमीन जमाल ने स्टिंकर दिया लेकिन खेला प्यारा, डैनी ओल्मो ने बचा लिया। बेशक बार्सिलोना बड़ा फिट खेली है, पेड्री भी बेहतरीन खेला है, लेकिन इस पूरे मैच में से ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं और नेगेटिव्स भी निकाले जा सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स में ये निकाल सकते हैं कि डैनी ओल्मो का गोल है। मैं कल टॉप फुटबॉल एचडी की वीडियो देख रहा था जिसमें वो इंटर को ब्रेक डाउन कर रहा था, उसमें मैंने नोट किया जहाँ पे डैनी ओल्मो थ्राइव करता है ना, वहीं पर उनकी मिडफील्ड थोड़ी सी स्पेस देती है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इट्स गुड कि डैनी ओल्मो स्कोरिंग, उसने लास्ट मैच में भी स्कोर किया, इस मैच में भी उसने स्कोर किया। जिस तरह से वो खेलता है, जो वो प्रोवाइड करता है, अगर आप उसको फरमीन से कंपेयर करो तो फरमीन रन इन बिहाइंड उसकी ज्यादा होती है, वो विदाउट द बॉल अटैक करता है। डैनी ओल्मो यूजुअली अटैक्स विद द बॉल, तो वो उसका बड़ा अच्छा रहा दिखने को मिला। गोल भी जो उसने किया वो बड़ा बेहतरीन लगा मुझे। लेकिन टेंशन की बात यह है कि बेशक हमने बड़ा खूबसूरती से मैच खेला है, हमने उनके डिफेंस को बड़े आराम से क्रेजी कर दिया और हमने जो है बड़ा उनके साथ येंगो सी कर दिया। डिफेंस को हम कितने आराम से काट रहे थे, कितने आराम से चांसेस बना रहे थे, हम फिनिश नहीं कर रहे थे। 40 शॉट्स इन टोटल, 13 शॉट्स ऑन टारगेट और एक गोल। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आपने रेस्ट करवाया प्लेयर्स को, आपने आंसू फाटी से स्टार्ट करवाया, 60 मिनट करवाया उसको, पहले तो उसके लिए भी तालियां। सेमीफाइनल में मुश्किल है, लेकिन किसी छोटे मोटे मैच बस कोई चांसेस और मिले इन दिनों और अपना कॉन्फिडेंस वापस गेन कर ले, बस कसम से मेरी यही चाहता है। वैसे वो बार्सिलोना में रहे ना रहे, मैं चाहता हूँ कि उसका करियर अच्छा हो, लेकिन जो टीम थी प्रॉब्ली यही टीम मोर और लेस कोपा डेल रे खेल रही, क्योंकि याद है ना लेवेंडोव्स्की को हो गई इंजरी, तो वो नहीं खेलेगा तो फरान टोरेस ही स्टार्ट करेगा और इसका मतलब हमारा मेन थ्रेट डैनी ओल्मो होगा, क्योंकि इवन दो उसने बहुत गोल किए हैं फरान टोरेस को, मैं अभी भी डैनी ओल्मो को ज्यादा ट्रस्ट करूंगा विद अ शॉट ऑन टारगेट एज कम्पेयर टू फरान टोरेस। पता नहीं क्यों यार, इसको देख के ना बस अजीब डर सा लगता है। फिर लमीन जमाल सेम, आज जो उसने मिस किया है गोल, मैं कहता हूँ कि इंटर के खिलाफ अगर ये कर दिया ना, मैं भूल जाऊंगा कि तू 17 का है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बड़ा धार्मिक किस्म का चैनल चलाना चाहता हूँ, मेरा टेस्ट ना ले भाई, छोटा है यार मेरे से, क्या कहूँ। रियल मैड्रिड और इंटर दोनों काउंटर्स पे बहुत अटैक करती है, अगर हम चांस बनाएंगे और उनको फिनिश नहीं करेंगे तो हमें काउंटर का बड़ा चांस है। मायोर्का वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो काउंटर कर सके, इवन दो उन्होंने 1-2 ऑफसाइड गोल भी मार दिए, शेज़नी को भी एक दफा बीच में सेव करना पड़ा। अगर लाउतारो मार्टिनेज होता, या सोचो अगर किलियन एम्बापे वेल टाइम रन कर दे या विनीसियस जूनियर वेल टाइम रन कर दे, तो मुझे लगता है कि वो इस तरह की सिचुएशन में मिस करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 7 पॉइंट्स क्लियर। अब देखो मैड्रिड क्या करती है, जो भी करे हम तो एटलीस्ट 4 पॉइंट ऊपर ही रहेंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड। लेट्स टॉक अबाउट लॉस ब्लैंकोस। लॉस ब्लैंकोस में क्या हो रहा है भाई? मैंने सुना कार्लो एंसेलोटी को कोपा डेल रे फाइनल के बाद सैक कर रहे हैं। मेरे हिसाब से एंसेलोटी डिजर्व्स बिट मोर रिस्पेक्ट देन दैट, बट इस सीजन के एंड तक उसे रह देना चाहिए और फिर उसको डिपार्ट देना चाहिए म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ। फेयरवेल तो आपने कैसियस को भी नहीं दिया था, तो मैं आपसे फेयरवेल क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये एक सैड बात तो है, लेकिन इससे मजेदार बात ये निकलती है कि हम हमारे पास 2 कैंडिडेट हुए हैं। कल मैं इंस्टाग्राम पे पढ़ा था कि यर्गन क्लॉप नेगोशिएशंस करने के लिए मान गया है। ये भी हमें पता है कि काफी देर से मैड्रिड और जाबी अलोंसो का आपस में एक चल रहा है नो टच जोन। रियल मैड्रिड का एक सीन चल रहा है, टेक्सटिंग कर रहे हैं आपस में, तो ये एक सीन था। इसके साथ यर्गन क्लॉप की न्यूज वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्लॉप एक बुरा मैनेजर नहीं है, मतलब बुंडेसलीगा जीता, प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग, कम ऑन मैन। तो क्लॉप का सीन तो है, ऊपर से जो प्लेयर्स वो चाहता था वो आधे से ज्यादा मैड्रिड आ गए हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जेवी क्लॉप वाला सीन नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि कल तो मैंने पढ़ा था कि वो नेगोशिएशन के लिए राजी हो गए, लेकिन आज मैंने उसकी स्टेटमेंट पढ़ी है उसके एजेंट की कि वो बड़ा खुश है अपनी रेडबुल वाली जॉब से। मेरे ख्याल से कि अगर सीजन एंड होता है और एंसेलोटी को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट है। बायर लेवरकुसन का मैनेजर भी बात कर चुके हैं कि उसके अच्छे रिलेशन से रियल मैड्रिड के साथ, अगर वो नेगोशिएशन करे तो वो मान जाएगा। जाबी अलोंसो मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा खौफनाक जो है। बात ये कि वो जो मैनेजर्स होते हैं ना, जो इनकी एबिलिटी होती है कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, पास मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और वो पास करते हैं, वैसे जिप करती हुई बॉल जाती है। जो ये वाली मैनेजर्स होते हैं ना, इनकी टीमें वंडर्स करती हैं, कभी कभी अक्सर वंडर्स ही करती हैं। जब इस तरह के प्लेयर्स अपनी टीम में आके इतने क्लोजली आके मैनेज करते हैं ना, तो उस एरा में प्लेयर्स बनते हैं। और इस वक्त रियल मैड्रिड को प्लेयर्स बनाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनके पास अब कोई प्लेयर है नहीं। किलियन एम्बापे को लेके आया था ये समझ के कि ये हिम बन जाएगा, लेकिन वो हिम वाला सीन अभी तक हो नहीं रहा। अगले सीजन शायद प्रोबेबली, गुड लक टू हिम। जाबी अलोंसो एक बड़ी फिट साइनिंग होगी, जिस तरह से वो खेलता है मुझे नहीं पता कि वो क्या किस तरह से रियल मैड्रिड टीम को मैनेज करेगा, जो स्टार स्टडेड है, उनकी ईगोस कैसे मैनेज करेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग हो सकता है। खैर जो होता है ठीक है, फिंगर्स क्रॉस्ड अगेन है, नो प्रॉब्लम। ट्रेबल आ रहा है।